कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। अरे कुछ कर, खुदा के वास्ते मैं सजा आपसे निकाल दे। माँ बेटी तुम मर गए। अम्मा परेशान ना हो, चुप तो हो ना। मुझे एक काम करो, तुम अनम के घर का पता दो, मैं आ रही हूँ, मैं मिलने आ रही हूँ तुमसे, ठीक है? उसकी बहन तो है ना इधर। इसको क्या बदतमीजी है ये? चलो चलो। तो सुकून आ गया होगा तुम्हें नहीं यार से मिल। मैडम इस कमरे में देखिए, आप यहां हो सकते। कमरा खाली है सर, घर में कोई भी नहीं है। कहाँ जाएगा? अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। प्लीज यह रेस्टोरेंट में दे दीजिए प्लीज। चलिए। कहाँ जाएंगे हम? भाई तो छोड़कर चला गया हमें। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे घर से निकलो अभी और इसी वक्त। खुदा का वास्ता देखो, ऐसे मत करो। अंधेरा हो गया, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आप जहन्नुम में जाओ, लेकिन मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकलो, इससे पहले मैं धक्के मार के निकालूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हम तुम्हारे घर तुम्हारी मुलाजमा बन के रह लेंगे, तुम्हारे बच्चे की खिदमत करेंगे। मुझे मेरी बच्ची को कहीं ना भेजो। वो तो हमारे सर से आसमान और पैरों से जमीन निकाल के चला गया। अल्लाह के वास्ते देखो मेरे हाथ। जब आपके बेटे ने आप पर तरस नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं? 2 दिन का वक्त दे रही हूँ आप लोगों को। अपना सामान पैक करें, कोई ठिकाना लगाएं और निकले यहाँ से। राजा जी एयरपोर्ट ले चलो। क्या हुआ भैया, रुक क्यों रहे हो? गाड़ी साइड में लगाओ, साइड में लगाओ गाड़ी। कौन आया? चलो निकालो इसे, निकालो बाहर, निकालो इसे। निकल रहा हूँ यार। चलो बिठा इसको गाड़ी में। इतनी जल्दी भी क्या है तुझे भागने की? पहले हमारी चलो जल्दी बैठो। इतनी सफाई से सब काम किया मैंने, इतनी राजदारी से फिर भी पकड़ा गया। जरूर किसी ने मेरी मुखबरी की है, लेकिन किसने? मैंने।
मैंने की है मुखबरी। मैंने हारून को बताया था कि तुम नकली नाम और पासपोर्ट के साथ मुल्क से भाग रहे हो। तुम्हारी नकली नाम के साथ तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आस्तीन की सांप। जो इंसान सारी जिंदगी दूसरों को डस रहा हो, उसके मुंह से बातें बताए कैसी लगती है। अंदर इंस्पेक्टर से तुम्हारे जुराइम की दास्तान सुनकर आ रही हूं मैं। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अरसा तुम जैसे करप्ट इंसान के साथ गुजारा है मैंने। मुझे वो हारून जो है ना, वो फंसा रहा है। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो मेरी बात। ये सब उसका प्लान है। उसने मुझे इस उल्टे सीधे केस में फंसा ली, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो उस दिन बालकनी से क्यों भागे थे तुम? अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर में क्यों छुपे बैठे थे? दुबई क्यों भाग रहे थे? सच्चे थे ना, सबका सामना करते। सुनो, हारून और मानूर ने ना, उन्होंने मिलकर मेरे लिए जाल बुनाया है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। बच्चे करने का यही रास्ता था, मैं कुछ अरसे के लिए सिर्फ कहीं जाकर छुप जाऊं। इसलिए मैं दुबई जाने का इंतजाम कर रहा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। याद करो उस दिन तुम्हारे घर में हम इसी वाले से बात कर रहे थे ना, जब हारून ने पुलिस बुला ली थी। याद है ना तुम्हें ना? कितना झूठ बोलोगे मुराद? तुम थकते नहीं हो ये चाले चल चल कर? अगर मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस किसी तरह प्लीज जल्दी से मेरी जल्दी से जमानत करवा दो। फिर देखो, मैं अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को झूठ साबित कर दूंगा। अभी कुछ देर पहले तुम्हें आस्तीन का सांप थी, अभी उसी आस्तीन के सांप से मदद मांग रहे हो तुम। कितने शातिर खिलाड़ी हो तुम मुराद। अनम, तुम मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ अनम, सच कह रहा हूँ। मैं हारून ने तुम्हारी ना ब्रेन वॉशिंग कर दी है यार। वो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालना चाहता है। मैंने उसकी टेप भी सुनाई थी ना, तुम्हें याद है? याद करो ना यार, मैंने तुम्हें टेप भी सुनाई थी। फिर तुम उसका यकीन कर रही हो और मुझ पर यकीन नहीं कर रही। क्यों? मुझे हारून ने ब्रेन वॉश किया या तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई हो? मैं सब जान चुकी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तला की किडनैपिंग में तुम मुलव्वस थे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की बातें सुन ली थी। इंसान के लाने की भिलाई की उम्र है। दिल तो चाह रहा है कि कानून से मिलने वाली सजा का भी इंतजार न करूं, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं मैं। इतना अरसा तुमने मुझे और मेरे बेटे को अजियत में रखा। तुम तो इंसान के लाने के भी लायक नहीं। बहुत अरसा मैंने तुम्हारी छोटी सच्ची दास्तान पे यकीन किया। बेजाज़ी खुदा समझा था मैंने तुम्हें। क्योंकि यकीन था कि बुरे से बुरा इंसान जमाने को धोखा देगा, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इनको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो मेरी मर्दों के बारे में सोच ही बदल गई। तुम पता है क्या हो? तुम वो जानवर हो जो मौका मिलने पर अपने बच्चे को भी खा जाए। सेठ रहीम से मिली थी मैं। उसकी बीवी ने मुझे पूरी दास्तान सुनाई है कि कैसे तुमने 50 लाख के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है क्या? क्या सोचा
पर तुम्हारे बारे में और क्या निकले। चलो एक काम करो ना, ये बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाए, से पहले तुम्हारा खून कर दो। यही है तुम्हारी असलियत जो तुमने अरसे तक मुझसे छुपा के रखी। यही हो तुम मुराद। दफा हो जाए यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हारा खून कर दो। हैवान देखा करें तुमने अभी, यहां से निकल के एक एक को जान से मार दूंगा मैं। अचानक बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.